everyone, I hope you all are doing good in your studies। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रेपरेशन एंड आपके सीआरई की जो ईएसआईसी के एग्जाम है, इन तीनों एग्जाम्स की प्रेपरेशन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2210 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 2211 क्वेश्चंस। एंड अगर कोई भी बच्चे ऑफर्स आ चुके हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे के ऑफर्स ऑन द बैचेस, तो आज ही ज्वाइन कर सकते हो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो बैचेस का मैं डिटेल समझा देती हूँ। जो भी बच्चे ऑफर्स का वेट कर रहे थे, ऑफर्स लग चुके हैं बैच पे। तो नॉर्सेट 8 का जो बैच था जो कि 2499 का था बच्चे, अब वो हो चुका है 2299 ओनली। और जो सीआरई का ईएसआईसी का बैच था, अब वो हो चुका है 1499 का, अब वो हो चुका है ओनली 1299 का बैच। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस ओनली 1099 और थ्योरी बैच की फीस 2299 से सीधा कर दी है मैंने 2099। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। फीस आप देख सकते हो क्या क्या मैंने ऑफर्स पे आप लोगों के लिए अपडेट की है। क्लासेस जो हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेंगी, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। सो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डीले। ठीक है, डिफरेंस ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो थ्योरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स हैं आपके पास अभी आरआरबी के लिए, तो अभी डीले मत करो। ठीक है, सो चलो अब मैं चलती हूँ अपनी क्लास के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला ही देखते हैं क्या बोल रहा है। तो पहला ही क्वेश्चन है बच्चे, नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट रिसीविंग आईवी वैंकोमाइसिन फॉर एन इन्फेक्शन विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एक नर्स है, ठीक है, नर्स असेस कर रही है पेशेंट को, आईवी वैंकोमाइसिन चल रही है, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए। कौन सी रिक्वायरमेंट फाइंडिंग जो है आपके लिए इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? रेड रैश ऑन द अपर चेस्ट एंड नेक, एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन लेवल, माइल्ड इचिंग एट द आईवी साइट, WBC काउंट ऑफ 12,000 mm। सो देखो क्या होता है बच्चे, वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन हम एंटीबायोटिक देते हैं किसी को भी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। सो इसकी एक मेन कॉम्प्लिकेशन है। मैम अब कॉम्प्लिकेशन क्या है? सो याद रखो, इट इज अ रेड मैन सिंड्रोम। क्या बोलेंगे इसको हम? रेड मैन सिंड्रोम। पेशेंट जो है उसकी बॉडी पे रेड मैन सिंड्रोम हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड मैन सिंड्रोम हो जाता है। रेड मैन सिंड्रोम से मेरे कहने का मतलब है कि पेशेंट की बॉडी पे रेड रैशेज जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। क्या होने शुरू हो जाते हैं? रेड रैशेज। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ इमीडिएटली इंटरवेंशन में लेके आनी है? इज योर पहला ही ऑप्शन, रेड रैश ऑन द अपर चेस्ट एंड नेक। ये क्या शो कर रहे हैं कि वैंकोमाइसिन की एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो गई है, दैट इज अ रेड मैन सिंड्रोम, और ये इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है। नेक्स्ट है, the nurse is caring for a client who is receiving chemotherapy and reports severe nausea and vomiting. What is a priority nursing intervention? तो एक पेशेंट है जिसको कीमोथेरेपी चल रही है, उसको सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग आ रही रिपोर्ट हो रही है, तो आप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे? ऑफर द क्लाइंट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब एंटी एमेटिक्स बिफोर कीमोथेरेपी, इनकरेज द क्लाइंट टू ईट ड्राई क्रैकर्स एंड प्रोवाइड द क्लाइंट विद अ जिंजर टी। सो देखो क्या होता है कि वैसे जो कीमो की ड्रग्स होती है ना, उनसे पहले प्री कीमो ड्रग्स भी जाती हैं, जिसमें हम पेशेंट को एंटी एमेटिक्स देते हैं, ठीक है, रैंटाडिन एंट एसिड्स देते हैं, बिकॉज ये जो मेडिसिन होती हैं अंदर ये एसिडिक नेचर कर देती हैं, ठीक है ना। स्टमक का जो नेचर है वो बहुत एसिडिक कर देती है, मतलब जितना है वो एसिडिक उससे भी ज़्यादा, जिसकी वजह से पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होती है। तो उसको कम करने के लिए ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी के 30 मिनट्स प्रायर हम हमेशा पेशेंट को क्या देते हैं? प्री कीमो ड्रग्स, ठीक है, क्या देते हैं? प्री कीमो ड्रग्स।
नेक्स्ट है क्लाइंट विद द हेड इंजरी प्रेजेंट विद ग्लासको कॉमा स्केल स्कोर 7, व्हाट इज अ नर्स इमीडिएट प्रायोरिटी। तो ग्लासको कॉमा का सिर्फ 7 स्कोर आ रहा है, तो इमीडिएट प्रायोरिटी एक्शन क्या है? परफॉर्म अ फोकस न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, असेस एयरवे एंड ब्रीदिंग, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड टू 45 डिग्री, इंसर्ट अ यूरिनरी कैथेटर फॉर आउटपुट मॉनिटरिंग। सो इट्स अ असेस एयरवे एंड ब्रीदिंग। ऐसा मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि अगर 8 के इक्वल या फिर 8 से जो है वो आपका ग्लासको कॉमा स्केल कम आता है, देन इट शोज के पेशेंट को कॉमा स्टेट में जा रहा है पेशेंट, और उसका रेस्पिरेटरी और एयरवे जो है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए आप असेस करोगे इमीडिएटली। नेक्स्ट है क्लाइंट रिसीव कर रहा है पोटाशियम क्लोराइड इन्फ्यूजन, कंप्लेन कर रहा है बर्निंग एट द आईवी साइड, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। सो देखो, अगर किसी को पोटाशियम क्लोराइड चलते हैं तो सबसे पहले तो हम कभी भी उसे बॉलस नहीं देते, बहुत स्लो इन्फ्यूजन जाता है इसका। और ये अगर किसी को चल रहा है तो आईवी साइट पे उसे बर्निंग का कंप्लेंट हो रहा है पेशेंट को, प्रायोरिटी एक्शन आप क्या करोगे? रिड्यूस द रेट of potassium infusion, notify the doctor, check for sign of infiltration and phlebitis, stop the infusion and remove the IV catheter. सो इट इज़ अ कि जब भी किसी को हम पोटाशियम क्लोराइड चलाते हैं, सो अगर उसकी इनफिल्टरेशन हो रही है ना, तो पेशेंट में बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है बर्निंग सेंसेशन एट द आईवी साइट, तो हम फेल्बाइटस एंड इनफिल्टरेशन के लिए चेक करेंगे। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ गुलियन बैरर सिंड्रोम विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। सो जीबीएस वाला क्लाइंट है, ठीक है। असेंडिंग उसे क्या होता है? पैरालिसिस। इमीडिएट इंटरवेंशन क्या है असेसमेंट में? टिंगलिंग इन द हैंड्स एंड फीट, लॉस ऑफ डेप टेंडन रिफ्लक्स, रैपिड शैलो ब्रीदिंग, वीकनेस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो अगर पेशेंट डीप रैपिड शैलो ब्रीदिंग कर रहा है, इट शोज के पेशेंट एसेसरी मसल्स का भी यूज कर रहा है फॉर ब्रीदिंग, इट मीन्स उसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो ये चीज क्या है? हमें इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। इट मीन्स जो असेंडिंग पैरालिसिस था वो अब रेस्पिरेटरी तक सिस्टम तक भी पहुंच गया है। नेक्स्ट है क्लाइंट डेवलप अ टेम्परेचर ऑफ 103 डिग्री फ़ारेनहीट 1 day आफ्टर गोइंग अ बावल सर्जरी, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन। तो एक दिन बाद बावल सर्जरी के टेम्परेचर पेशेंट का 103 डिग्री फ़ारेनहीट हो गया, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ऑब्टेन अ ब्लड कल्चर, इनकरेज द क्लाइंट टू इंक्रीज ओरल फ्लूइड। तो देखो, अगर किसी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इट शोज कि पेशेंट को क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है आफ्टर द सर्जरी। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको ब्लड कल्चर ही कराना है, जिससे आपको इन्फेक्शन के बारे में पता चले। क्यों? फीवर इन्फेक्शन का सबसे पहला साइन है, क्लियर। नेक्स्ट द नर्स इज प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद पेरिकार्डाइटिस विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एक पेशेंट है जिसका पेरिकार्डियम मसल का इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इनमें से कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? चेस्ट पेन दैट वर्सन विद डीप इंस्पिरेशन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब ऑन ऑस्कल्टेशन, जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड हाइपरटेंशन, फीवर एंड जनरलाइज्ड मलेज। तो ये क्वेश्चन ना मैंने आपको पहले भी कराया, जब मैंने आपको बताया था कि जो पेरिकार्डाइटिस है उसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक टैम्पोनेट की। किसकी? कार्डियक टैम्पोनेट की। और कार्डियक टैम्पोनेट के मेन साइंस क्या हैं? जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड हाइपोटेंशन। तो ये बहुत ज़्यादा एक सीवियर कंडीशन है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन हो गई है पेशेंट को, तो ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है तो हम उसे क्या करेंगे? ऑब्वियसली ट्रीट करेंगे प्रायोरिटी में। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद द डायबिटिक इंसिपिडस इज रिसीविंग डेस्मोप्रेसिन विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट मेडिकेशन इज इफेक्टिव। तो एक पेशेंट है जिसको डायबिटिक इंसिपिडस है, डेस्मोप्रेसिन चल रही है, उसको कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट करेगी कि मेडिकेशन जो है वो इफेक्टिव है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज थ्रस्ट, डिक्रीज सीरम सोडियम लेवल, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो डेस्मोप्रेसिन का क्या काम होता है कि ये जो भी साइन एंड सिम्टम्स है डीआई के, डायबिटिक इंसिपिडस के, लाइक पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया जो है, पॉलीफेजिया, सो इस चीज़ों को वो कम कर देगा ऑब्वियसली। तो अगर किसी की थ्रस्ट डिक्रीज हो रही है, मतलब कि पॉलीडिप्सिया डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि जो डेस्मोप्रेसिन है वो अपना काम कर रही है और ये मेडिकेशन इफेक्टिव है। Next, the nurse is educating a client about a preventing sickle cell crisis, which statement indicate effective teaching. तो अगर आप सिक्कल सेल क्राइसिस के प्रिवेंशन के बारे में क्लाइंट को एडुकेट कर रहे हो तो कौन सी स्टेटमेंट बताएगी क्लाइंट की कि आपने अच्छे से एडुकेट किया है? आई शुड अवॉइड हाई फाइबर इंटेक टू प्रिवेंट ओवर हाइड्रेशन, आई विल स्टे अवे फ्रॉम कोल्ड वेदर एंड हाई एल्टीट्यूड, आई नीड टू लिमिट माई फिजिकल एक्टिविटीज टू अवॉइड स्ट्रेस, आई विल इंक्रीज माई इंटेक टू रेड मीट टू बिल्ड हीमोग्लोबिन। सो इट्स अ कि पेशेंट को हम कहते हैं कि पेशेंट अगर ये कहता है कि मुझे कोल्ड और हाई एल्टीट्यूड से दूर रहना है, विच मीन्स
बिल्कुल सही है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड्स और कोल्ड वेदर जो है वो ऑक्सीजन को लेवल को कम करते हैं, और जो कि सिकल सेल क्राइसिस को क्या करता है, एग्रीवेट करता है और वर्जन अप करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है द क्लाइंट इज एडमिटेड विद एक्यूट एक्सर्बेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है तो प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगी, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ बावल इन परफोरेशन, एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एज प्रिस्क्राइब, इनकरेज लो फाइबर डाइट, मॉनिटर स्टूल आउटपुट कंसिस्टेंसी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताओगे कि क्या होता है, और कमेंट सेक्शन में लिखा करो, मैं सबकी कमेंट्स देखती हूँ, अगर मैं रिप्लाई नहीं करती तो आई नो कि कौन कर रहा है, ठीक है ना। सो देखो, अगर कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि अगर किसी को भी डायबिटिक टाइप 1 है और स्वेटिंग, शेकीनेस एंड कन्फ्यूजन हो रहा है तो नर्स का पहला एक्शन क्या रहेगा, तो हमेशा याद रखो दिस शोज कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। सो इसके लिए आपको ब्लड ग्लूकोज रीडिंग्स पेशेंट की निकालनी पड़ेंगी, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को कहीं हाइपोग्लाइसीमिया की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ की एक कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। और रिपब्लिक डे के ऑफर्स बैचेस पे लग चुके हैं 26 जनवरी के। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे ऑफर्स का वेट कर रहे थे। नॉर्सेट 8 का बैच जो कि 2499 का था, ऑफर में 2299 का मिल रहा है आपको। CRE SIC का बैच 1499 का 1299 में मिल रहा है। आरआरबी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, मैम हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच चाहिए, कुछ डिस्काउंट दे दो। लो भाई, 1299 का बैच हो चुका है 1099 में, और थ्योरी बैच फ्रॉम बेसिक्स 2099 में ओनली, और ये दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं। आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो ऑफर्स हैं टिल कल रात तक रहेंगे। सो विदाउट एनी डिले आप लोग ज्वाइन करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया देन इट इज़ योर फॉल्ट। ओके, so all the best, next video will meet you, till then do hard work, make your parents proud, and all the best.